ज्ञान एक दीपक की भांति होता है साथियों, जिसमें प्रकाश ही प्रकाश भरा रहता है, और अज्ञान अज्ञान अंधेरे की भांति होता है। और वो अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, जितना भी काला हो, ज्ञान का केवल एक दीपक उस सारे अज्ञान के अंधेरे को मिटा सकता है, खत्म कर सकता है। लेकिन उन लोगों का क्या करें, छोटी सोच वालों का क्या करें, उन पिछड़ी सोच वालों का क्या करें, जो कि ज्ञान के दीपक के प्रकाश को देखना ही नहीं चाहते हैं। चाहे उनकी आंखें बंद हो या खुली हो, वो ज्ञान के प्रकाश का, उस दीपक, उस दिए का महत्व समझना ही नहीं चाहते हैं। मुश्किल ये नहीं है कि वो केवल अपना जीवन बर्बाद करते हैं, तकलीफ तो तब होती है जब वो समाज के और लोगों का भी जीवन बर्बाद करते हैं। ऐसा ही जीवन बर्बाद कर दिया है आरती के पिता ने, न सिर्फ अपना, अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने दामाद का, अपनी सगी मां का, अपनी पूरी बिरादरी का। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड डे साथियों। एक बार फिर से मैं क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से छोटू आरती केस की एक नई अपडेट लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। लेकिन उससे पहले, अपडेट को बताने से पहले, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि न सिर्फ छोटू आरती केस बल्कि इस हिंदुस्तान का हर एक मुद्दा, हर एक ज्वलंत केस आपके सामने हम सबसे पहले रख सके। तो साथियों, छोटू आरती केस की नई जो अपडेट है वो ये है कि इस समय आरती की बेचारी दादी की तबीयत बहुत ही नाजुक है। देखिए ये वीडियो। तो देखा साथियों आपने, कितनी दुखद स्थिति है इस समय आरती के घर वालों की। क्या गलती थी इस बेचारी मां की, क्या गलती थी इस बेचारे छोटे भाई की, जो कि आज एक अनाथ का जीवन जी रहे हैं। आरती का छोटा भाई, जिसका नाम है विष्णुकांत यादव, वो उम्र में तकरीबन 12-13 साल का है इस समय, और दादी वो वृद्धावस्था में है। अब उनके घर में यही दोनों लोग बचे हैं। माँ भी है, जिनकी भी तबीयत खराब रहती है, और ये तीनों लोग अब एक अनाथ की जिंदगी, एक लावारिस की जिंदगी इस समय बिता रहे हैं। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया कि आरती के पिता, जो कि ज्ञान के दीपक को अपने दिल में नहीं जला सके, वो माना कि बिहार के एक गांव से संबंध रखते थे, लेकिन उनकी सोच बहुत ही बैकवर्ड थी, जिसने अपनी सोच के हिसाब से, अपनी पिछड़ी सोच के हिसाब से प्यार को पाप समझ लिया और बेचारे मासूम छोटू को मौत के घाट उतार दिया। अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये लोग होते हैं कुएं के मेढक, और कुएं के जो मेढक होते हैं ना, वो कुएं से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं, दूसरी दुनिया को देखना ही नहीं चाहते हैं। इसी प्रकार से आरती के पिता धीरेंद्र यादव ने न सिर्फ अपनी पिछड़ी बैकवर्ड सोच को अपने दिल में बसाए रखा, बल्कि इसी सोच को उसने अपने बेटे को सिखाया, जिसका नाम था रविकांत यादव। अब धीरेंद्र यादव, रविकांत यादव और इनके रूबी यादव, रविकांत यादव की पत्नी, और उनकी बेटी के पति पवन यादव, ये सब लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं, क्योंकि उन सब ने एक बेचारे मासूम छोटू की हत्या कर दी। लेकिन देख सकते हैं आप, अब कौन संभालेगा इस बेचारी दादी को? क्या किया जाना चाहिए? हम अपने दर्शकों से यही सवाल पूछना चाहते हैं आज के शो में कि क्या किया जाना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसा अफवाह उड़ा रहे हैं कि आरती को पीछे हट जाना चाहिए और अपने पिता, अपने जीजा, अपने भाई, अपनी भाभी सहित उन 8 से 9 दरिंदों को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती है तो फिर एक साथ बहुत सारे परिवार बर्बाद हो जाएंगे। हम अपने दर्शकों से पूछना चाहते हैं कि क्या उस धीरेंद्र यादव को माफ करना चाहिए, जो आरती के पिता थे, लेकिन उनको आरती की जिंदगी का इतना भर भी ख्याल नहीं था। वो आरती को मौत के घाट उतारने वाले थे सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो बैकवर्ड सोच वाले थे और प्यार को पाप समझते थे। इसी पाप के कारण, इसी गुनाह के कारण उन्होंने छोटू को तो मौत के घाट उतार दिया। क्या उन्हें माफी मिलनी चाहिए? हमारे हिसाब से तो नहीं मिलनी चाहिए। क्या उस भाई को माफी मिलनी चाहिए जो बहन राखी बांधती है, रक्षा का वादा लेती है रक्षाबंधन को? वो उस वादे को तोड़ गए, भूल गए, मार दिया उसने एक भाई और बहन के प्यार को, और उस छोटू को मार दिया जो उसकी बहन का पहला प्यार था, उसकी जिंदगी थी, उसका होने वाला पति था। चलिए उसको तो छोड़िए, इतनी गंदी, इतनी पिछड़ी, इतनी बैकवर्ड सोच
कि वो अपनी सगी बहन को मारने पे उतारू हो गया था? क्या उसको माफ कर देना चाहिए? बड़ी भाभी माँ के समान होती है, क्या उसे माफ कर देना चाहिए जिसने धोखे से पहले तो छोटू को अपने घर में बुलवाया, फिर उसी छोटू के खिलाफ अपने पति अपने ससुर को भड़काया, और फिर उन 8 से 9 लोगों में वो भी शामिल थी जिन्होंने बंद कमरे में छोटू के नाखून उखड़वा कर, खिंचवा कर, उसे करंट के झटके लगवा कर, उसके सर पे डंडे रॉड मरवा कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इतनी दरिंदगी, इतनी बेरहमी से क्या उसे माफी मिलनी चाहिए? हम अपने दर्शकों से यही पूछना चाहते हैं कि क्या किया जाए इस सिचुएशन में, क्या करना चाहिए आरती को? वो भी इस समय इसी पेशोपेश में होगी, इसी कश्मकश में होगी कि क्या करना चाहिए। उसकी दादी बीमार है, बेचारा छोटा भाई विष्णुकांत जिसके सर से पिता का साया लगभग उठ ही गया है, उसे तो फांसी हो ही जाएगी धीरेंद्र यादव को, या उम्र कैद तो नहीं होनी चाहिए, फांसी ही होनी चाहिए, उसे तो फांसी हो ही जाएगी। तो बताइए क्या करना चाहिए आरती को? हम तो इतना जानते हैं कि आरती चाहे कोई भी फैसला ले, लेकिन कानून अपनी जगह अडिग रहना चाहिए। किसी भी दबाव में कानून को नहीं आना चाहिए, और ऐसा पाप, ऐसी दरिंदगी दिखाने वाले उन बेरहम कातिलों को माफी तो कतई नहीं मिलनी चाहिए, मौत के घाट उतार देना चाहिए, फांसी की सजा मिलनी चाहिए उनको, क्योंकि ये आरती छोटू का केस बिहार में एक नजीर बन के उभरा है उन बैकवर्ड सोच वालों के खिलाफ, उन छोटी सोच वालों के खिलाफ जो कि प्यार को पाप समझते हैं। लेकिन असलियत यही है कि एक जमाने में, अपनी जवानी में उन लोगों ने भी ये पाप किया जरूर होगा, लेकिन आज वो लोग अपने बच्चों को मारने तक पर उतारू हो जाते हैं। हमें आवाज उठानी चाहिए उन पिछड़ी गंदी सोच वालों के खिलाफ जो कि बच्चों को पालते हैं तो समझते कि इन पे हमारा अधिकार है। हमारी आरती एक घास है जिसे हमने उगा दिया, वो छोटू था, उसे चलने आया था, उस पर भी हमारा अधिकार था, हमने उसे मार दिया, हमने कुछ गलत नहीं किया, ये सब कुछ जायज था, ये कहते हैं आरती के घर वाले अपने वकील के बिहाफ से। अब आप बताइए किस हद तक सही है ये? साथियों, हमारा इस केस पर पूरी तरीके से नजरिया यही है, हमारी ये मुहिम जो चल रही है छोटू और आरती के हत्यारों के खिलाफ, उन्हें सजा दिलाने तक जारी रहेगी। उन बेचारे मासूम छोटू के माँ बाप के साथ हैं हम लोग। हमारी ये आवाज चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर यही बोल रही है कि उन बेचारे माँ बाप की क्या गलती थी, जिसके बेटे ने, जिसके छोटू ने बस प्यार किया। प्यार तो पवित्र होता है साथियों, अगर वो शादी करा देते अपने बच्चों की, आरती छोटू की, तो आज वो लोग खुशी से रह रहे होते। इनकी दादी जो आज बीमार पड़ी हैं, वो खुशियां मना रही होती, उनके घर में लड्डू बट रहे होते, पेड़े बट रहे होते, पूरा माहौल जो है वो खुशनुमा हो रहा होता। लेकिन आज देखिए, सिर्फ एक इंसान की पिछड़ी सोच के कारण, उसकी छोटी सोच, उसकी अंधकार भरी सोच के कारण, धीरेंद्र यादव की सोच के कारण आज कितने परिवार बर्बाद हो गए। ना सिर्फ छोटू की जिंदगी खत्म हो गई, आरती की जिंदगी बर्बाद होने के मुहाने पे आ गई। उसकी अपनी बेटे की जिंदगी, जिसका नाम रविकांत यादव है, वो आज पुलिस की गिरफ्त में है। उसकी अपनी बहू पुलिस की गिरफ्त में है, वो खुद पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन उसके बाद उसके परिवार का हाल कितना दयनीय है। साथियों, हम अपने दर्शकों से यही उम्मीद करते हैं, यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस केस में जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप समझते हैं, जो भी आप आरती को सलाह देना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ना सिर्फ ये केस बल्कि हिंदुस्तान में घटने वाला हर ज्वलंत मुद्दा हम आपके सामने सबसे पहले ला सके। और नोटिफिकेशन बेल का जो बटन है उसे भी दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये वो बटन है जो हर एक वीडियो को सबसे पहले आपके सामने लाता है। उसके बाद ये जो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक के बटन पे जरूर क्लिक कीजिए, और इस जानकारी को, इसके साथ हिंदुस्तान से जुड़ी हुई हर घटना, हर जानकारी को अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल के इस वीडियो को अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों को साझा भी कीजिए। अगले वीडियो के साथ, अगली जानकारी के साथ, नई अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।